नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2014 से पूर्व कमजोर नेतृत्व वाली सरकार का दंश झेल रहा था देश। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बन रहे कि हिंद के सिंहासन पर जब से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्रधान सेवक के रूप में आसीन हुए हैं, देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 2014 से पहले देश कमजोर नेतृत्व का दंश झेल रहा था। तब चुनिंदा लोगों के ही बैंकों में होते थे खाते, परंतु जनधन खातों ने हर वर्ग को पहुंचाया बैंक। देश की जनता योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। मोहब्बत की नगरी आगरा का संज्ञान लेते हुए कहा कि आगरा ने भी काफी विकास की रफ्तार पकड़ी है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती है ये सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया। आज देश दुनिया का निवेश लाने में सक्षम है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ का विदेशी निवेश इस बात का गवाह है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश के रूप में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बुद्धा सर्किट, अयोध्या सर्किट, रामायण सर्किट के लिए तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि गरीब भी हवाई यात्रा करे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जन जन की फिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। अटल जी हमारे आदर्श हैं। छत्रपति शिवाजी शौर्य के प्रतीक हमारे आदर्श हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, आगरा के सांसद, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, MLC डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, महामंत्री डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा, दिगंबर सिंह ढाकरे, महानगर मीडिया प्रभारी सुनील करमचंदानी, नवीन गौतम, गौरव शर्मा, रोहित कत्याल, अमित अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। विभाग की ओर से प्रयास, देखिए जो कायदे कानून के संबंधित विषय हैं, कानून उन सब विषयों को संज्ञान में लेकर अपनी कार्रवाई करता है। समाज के जो विषय हैं वहां पर समाज के जो समझदार लोग हैं उनको सामने आकर संज्ञान में लेकर जानकारी लोगों के बीच में जन जागरण के माध्यम से फैलानी चाहिए ताकि इस प्रकार की चीजें ना हो। और जहां तक संस्कृति विभाग का मसला है, संस्कृत विभाग चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे अन्य ऐसी व्यवस्था हो, प्रसाद एक हमारी स्कीम है उसकी बात हो, चाहे उज्जैन की बात हो, लगातार चाहे म्यूजियम यानी संग्रहालयों की बात हो, हम इन सब जगहों पर काम कर रहे हैं। और देश के अंदर 120 से अधिक संग्रहालय बने पिछले 9 साल में। शुक्र है आपने ये प्रश्न पूछा, नहीं तो मैं बताना भूल गई थी। मेरा सवाल, आपने संग्रहालयों की बात की, पहलवान लड़कियां वहाँ बैठी हुई, उन्होंने अपना मेडल विचार बनाया था गंगा जी में। क्या आप प्रोफेसर जी को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, देश के अंदर कोई भी हो, भद्र से भद्र भी जो केस हो, हर केस के अंदर देश व्यवस्था से चलता है और कानून व्यवस्था तय करती है कि कौन ठीक और कौन गलत। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाली नहीं हूँ। कानून व्यवस्था अपना कार्य गवाहियों के आधार पर, अन्य कानून के आधार पर लेगी और हम सबको उसका इंतजार है। क्या विदेश मंत्रालय भारत को अखंड बनाने का कोई प्रयास कर रहा है क्या? विदेश मंत्रालय भारत का प्रतिनिधित्व बाहर करता है और वो हम पूरे विश्व को भारत के साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। संग्रहालयों की बात कही, आगरा में बिल्कुल 1 किलोमीटर ताजमहल से मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया। प्रतीकों की राजनीति बीजेपी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जब बात असल आती है कि वहाँ पैसा आवंटन की, धन आवंटन की या ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की, तो उसके बीम स्लैब सब चटक रहे हैं। 2 साल से एक पैसा नहीं आया, तो आप क्या इसको संज्ञान? मेरे को ये जानकारी आपने दी है, तो मैं इस जानकारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करके उसको संज्ञान में लेते हुए जो बनेगा वो करूंगी। मुझे ये जानकारी नहीं है और कारण ये है कि वो संग्रहालय हमारा है, ASI का है या राज्य सरकार का है या क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? शिवाजी संग्रहालय, म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम नहीं,
प्रतीकों की राजनीति। प्रतीकों की, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।